जितने इष्ट मित्र हैं सब तैयार हो गए, सब बनकर ठन करके बिल्कुल तैयार हैं। प्रेमियों, बारात ऐसी बारात देखी नहीं गई। लेकिन पहले के बारात में अब के बारात में बड़ा अंतर है। अब के बारात में केवल गए, हो सकता है दरवाजे तक पहुंचे, हो सकता है द्वार पूजा तक पहुंचे, कितने दूर रुके, वो तो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। वो रुक गए तो आपके ऊपर कृपा, लेकिन बाराती का मतलब हो हल्ला छोड़े हैं कि जाओ मोहल्ले में जितने घर हो, मोहल्ले में जितने ताले हो सब तोड़ दो, हैं? जितने नालियां हैं सब साफ कर लो। आजकल यही बारात में तो होता है। अब बारात का मतलब हुआ गवाही। हमें लगता है कि कोई बारात ऐसी नहीं होगी जिसमें हमें लगता है कि 45-47 के ऊपर वाले हइये नहीं, और जहां 45-47 के ऊपर वाले ना रहें तो समझ लो बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। बाकी जो लोग इधर कार्य करवाना चाहते हैं तो आप कीजिए। छोटी सी कथा आपको बताते हैं बारात का मतलब क्या हुआ और बारात में बुजुर्ग की आवश्यकता है कि नहीं है। एक गांव में एक लड़का था भैया, उस लड़का का विवाह हुआ, वो विवाह तय हुआ, बारात निकली, लेकिन लड़की के पिता ने कहा सुनो मेरी बारात में कोई बूढ़ा आदमी आएगा नहीं। लड़के ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। सब जितने थे सब नौजवान तैयार हो गए बारात के लिए, लेकिन लड़के के जो नाना थे वो अनुभवी थे। मन में सोचा कि हम बारात जाएंगे जरूर, और अगर नहीं गए तो मामला वहां सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? अब कुछ भी हो सकता है। बारात दरवाजे तक पहुंच गई, द्वार पूजा हो गया, भोजन सब लोग करने लगे, लेकिन जब विवाह का नंबर आया तो लड़की के पिता ने लड़के से कहा सुनो बेटा इधर आओ, विवाह तब होगा जब एक शर्त है उसको पूरी करोगे तब। बोले कौन सी शर्त है? कहा जो मेरे घर के सामने नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह अगर तुम दूध बहाओगे तब तुम्हारा विवाह होगा। अब लड़का सोचने लगा तो गजब की बात है, नदी में पानी बह रहा है और ये कह रहे हैं कि पानी की जगह अगर तुम दूध बहाओगे तभी विवाह होगा। अब वो लड़का नीचे को मुंह करके जहां बारात रुकी थी वहीं आया, बैठा था बेचारा, जितने बाराती से सब मुंह लटकाए बैठे कि दूध की जगह और पानी की जगह दूध कैसे पूरी नदी में बहेगा, इतना दूध कहां से आएगा। गाड़ी पर सबसे ऊंचे छत पर नाना जी बैठे थे, वो चोरी से चले आए थे बारात। आवाज लगाई क्या हुआ रे, काहे मुंह लटका के बैठा है? अरे कहा नाना जी वो हमारे ससुर जी तो शर्त रख दिए कि विवाह तब होगा जब नदी में पानी जो बह रहा है पानी की जगह दूध आएंगे। अरे कहा मूर्ख, बड़ा बेवकूफ है, जा 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 उनसे कह दे। क्या? कहा तुम नदी खाली करवाओ, हम पानी वो दूध मंगवा रहे हैं। कहा जाओ जल्दी से अपने ससुर से कह दो कि नदी का पूरा पानी खत्म कर दे, हम दूध वाली गाड़ी बुलवा रहे हैं, तो पानी की जगह अब दूध ही बहेगा, लेकिन खाली करवाओ पहले। अब वो लड़का गया अपने ससुर से कहने लगा, कहा ससुर जी ऐसा है कि जो दूध वो पानी बह रहा ना, इस पानी को पहले इसमें से निकालो, नदी खाली कर दो, और अब हम टैंकर बुलवा रहे हैं, दूध वाली गाड़ी बुलवा रहे हैं, सब पलटा जाएगा यही। तो उसके ससुर को भी विश्वास हो गया कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो इतना ज्ञान लगा दिया। काहे के लिए नदी का पानी हम खत्म कर पाएंगे, काहे के लिए पानी की जगह वो दूध बहेगा। तब बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है। उस बारात में जितने लोग हैं सब बड़ी धूमधाम के साथ बारात जा रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले दूल्हा सरकार की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय।